मोबाइल। देखो कितना हट्टा-कट्टा है, कितना मोटा-ताजा है। लेकिन सोचने की बात है कि ये इतना हट्टा-कट्टा, इतना मोटा-ताजा है कैसे? आखिर क्या खाया इसने? ये इतना हट्टा-कट्टा हो गया, स्मार्ट हो गया? बहुत ही सोचने की बात है। जानना चाहोगे कि आखिर इस मोबाइल ने ऐसा क्या खाया, ये इतना हट्टा-कट्टा हो गया? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस कमबख्त ने ऐसा क्या खाया? सबसे पहले नंबर पर ये कमबख्त हाथ की घड़ी खा गया। किसी ज़माने में हाथ के ऊपर जब घड़ियाँ होती थी ना, तो गज़ब लगता था। राजा की तरह दिखते थे। कोई टाइम पूछता, 3 बार टाइम पूछने पर टाइम बताते, ये टाइम हुआ है। लेकिन इसके आने के बाद घड़ियाँ खत्म। कमबख्त हाथ से घड़ी खा गया। सिर्फ़ घड़ियों से इसकी भूख नहीं मिटी, बहुत कुछ खा गया। रेडियो, गाँव में शादियाँ होती थी, दहेज के अंदर रेडियो दिया जाता था। एक-आध रेडियो होते थे गाँव के अंदर, एक-आध। गाँव की चौपाल में सब गाँव वाले इकट्ठे होते, रेडियो पर समाचार सुनते। लेकिन जो ही ये कमबख्त आया, रेडियो को खा गया। किसी भी घर में रेडियो नहीं मिलेगा, किसी भी घर में, क्योंकि खा गया। अब भला इसकी भूख रेडियो से कहाँ मिटती? रेडियो से भी नहीं मिटी। टीवी भी खा गया ये टीवी। हर घर के अंदर टीवी ज़रूर मिलेंगे आपको, एलईडी मिलेंगी, लेकिन बंद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये कमबख्त खा गया। जो चीज़, जो नाटक, जो प्रोग्राम हम टीवी के अंदर देखते थे ना, आजकल ये सब दिखाता है, सब कुछ। अब रही बात टीवी की, तो टीवी खाने के बाद भी इसकी भूख नहीं मिटी। पैसे भी खा गया। अरे हाँ, पैसे भी खा गया। अब फ़ोन से ही एक-दूसरे से पैसे लेते हैं, एक-दूसरे को पैसे देते हैं। पैसे का चलन भी खत्म, डिजिटल करेंसी आ गई। ये कमबख्त पैसे भी खा गया। और सिर्फ़ पैसे खाने से इसकी भूख भूख नहीं मिटी, पैसे से भूख नहीं मिटी। क्योंकि जिस तरह समुद्र का पानी पीते हैं ना, त्यों-त्यों प्यास बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों ये खाता गया, इसकी भूख बढ़ती गई। ये दोस्ती खा गया, दोस्ती। पहले कुछ दोस्त साथ बैठकर बातें किया करते थे, लड़ते, झगड़ते, खेलते, कूदते थे। लेकिन ये कमबख्त उन दोस्तों की दोस्ती भी खा गया। अब आपको 2 आदमी, 2 साथी एक जगह बैठे दिखाई नहीं देंगे। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन भूख फिर भी नहीं मिटी इसकी। रिश्तेदारी खा गया। रिश्तेदार एक-दूसरे के घर पे आते थे, 1-2 दिन रुकते, बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन जो ही ये आया, आपस में फ़ोन पर बातें होने लगी। रिश्तेदारों ने एक-दूसरे के घर आना छोड़ दिया। कमबख्त रिश्तेदारी भी खा गया। चलो रिश्तेदारी भी खा गया, लेकिन वहाँ पर भी इसकी भूख नहीं मिटी। ये तो हमारा स्वास्थ्य भी खा गया। सुबह-शाम लोग कसरत करते थे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। लेकिन ज्यों ही ये आया है, लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फँस गए, इसके जाल में फँस गए। जब देखो तब सभी के हाथ में मोबाइल मिलेगा। किसी को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं है। ये स्वास्थ्य भी खा गए। और तो और हर घर के अंदर टॉर्च मिलती थी। अंधेरे में जब भी कहाँ जाते, टॉर्च जलाकर जाते थे। लेकिन इसके आने के बाद ये कमबख्त टॉर्च भी खा गया। किसी भी घर में आपको टॉर्च नहीं मिलेगी, किसी भी घर में। पहले जब पढ़ाई होती थी ना, तो लगभग सभी बच्चे किताबों से पढ़ते थे। लेकिन ये कमबख्त क्या आया, ये तो किताबों को भी खा गया। किसी भी पढ़ते बच्चे को देख लीजिए, सबके हाथ में मोबाइल मिलेगा, ऑनलाइन पढ़ाई मिलेगी। किताबें किसी के हाथ में भी नहीं मिलेंगी। ये कमबख्त किताबों को भी खा गया। सबके पास टाइम था, एक-दूसरे से मिलने का, एक-दूसरे के पास जाने का, एक-दूसरे से बातें करने का। लेकिन जो ही ये कमबख्त आया, टाइम भी खा गया। किसी के पास टाइम नहीं है।
जिसको देखो फ़ोन पर बिज़ी है। तो इसने छोड़ा ही क्या? सब कुछ तो खा गया। इतना कुछ खाकर ये स्मार्ट बना है, इतना कुछ खाकर ये हट्टा-कट्टा है। अब फैसला आपको करना है। आप इसे और भी हट्टा-कट्टा बनाएँगे या अपने आप पर ध्यान देंगे? सुबह उठते ही हमारे बच्चे बाथरूम में जाते हैं, तो मोबाइल लेकर जाते हैं, नहाते हैं तो मोबाइल लेकर नहाते हैं, खाना खाते हैं तो मोबाइल के सहारे खाते हैं। 2 मिनट का समय भी क्या मिला, जेब से अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं, इसी में खो गए हैं। सब कुछ यही बन के रह गए। क्यों? आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन? क्या रिज़ल्ट होगा इसका? सोचने की बात है। ये एक एडिक्शन है, लत है। अपने बच्चों को इससे बचाइए। एक पूरा दिन बगैर मोबाइल के गुज़ार कर देखिए, कितना कठिन होगा। लेकिन हाँ, अगर इससे दूर रहेंगे ना, तो एक अजीबो-गरीब शांति ज़रूर मिलेगी। बस जीवन में और क्या चाहिए? सुख, शांति, टेंशन फ्री लाइफ़, यही मोटिव है। मोबाइल की एडिक्शन से बचकर रहें, अपने बच्चों को बचाएँ, अपनी जनरेशन को बचाएँ। धन्यवाद।